नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर और सबसे पहले हम बात करेंगे बुलेटिन में बादल बम की। आप जानते हैं कि देश के कई राज्यों में मानसून की मूसलाधार मुसीबत लगातार जारी है। बादल बम के फटने से गुजरात का हाल बेहाल है। लोग पटरी पर हैं और राज्य के कई इलाके टापू में तब्दील हो चुके हैं। पानी ने प्रलय मचा रखा है और जिसमें इंसान तो इंसान, अब जानवर भी काफी परेशान हो गए हैं, उनकी जान पर बनाई है। और जंगलों से अब शहर के रिहायशी इलाकों में लगातार वो रुख कर रहे हैं। जरा देखिए गुजरात के अलग अलग हिस्सों से आई बाढ़ और बारिश की तबाही की ये तस्वीरें। देश के कई जिलों में बारिश से कोहराम मचा हुआ है। गुजरात के द्वारका, जूनागढ़ और पोरबंदर इलाके में बीते कई दिनों से लगातार जमकर बारिश हो रही है। इस बारिश से तो द्वारका में हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं, जहां सड़कों पर पानी पानी हो गया है और मानो नदियां सड़क पर ही बह रही हैं। ये तस्वीर भी द्वारका की है। यहाँ इस कदर बारिश हुई कि गलियों में पानी भर गया। जहाँ नजर दौड़ाइए आपको पानी ही पानी नजर आएगा। कारण यहाँ के प्रसिद्ध द्वारकाधीश धाम के मंदिर के शिखर का ध्वज दंड भी टूट गया है, जिसे अब बरसात रुकने पर ही ठीक किया जा सकता है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि द्वारकाधीश मंदिर का ध्वज दंड टूटा है। अब जरा इस वीडियो को देखिए। एक साथ सड़क पर 7 शेरों का झुंड, वो भी रिहायशी इलाके में है। ये मंजर देखकर तो किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए। लेकिन गुजरात में बाढ़ और बारिश से न सिर्फ आम लोग बल्कि जंगल के जानवर भी परेशान हैं, जिसकी वजह से वो शिकार की तलाश में अब शहरों में घुस आए हैं। ये तस्वीर जूनागढ़ की है। देखिए बारिश की वजह से आशियाने की तलाश में किस कदर जंगल से शेरों का झुंड बाहर निकल आया है। जूनागढ़ में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले भी उफान पर हैं, जिसकी वजह से यहां एक पुल भी टूट गया और लोगों को काफी परेशानी हो रही है। एक तरफ बारिश की मार जहां इंसान पर पड़ रही है, वहीं जानवर रिहायशी इलाकों का रुख करने लगे हैं। गुजरात के अमरेली से भी ऐसी एक और तस्वीर सामने आई। एक शेर खेतों के पास टहलता नजर आया, तो वहीं दूसरी तरफ एक झुंड में निकले शेर अपने शिकार पर टूटते दिखे। अब आपको गुजरात के कच्छ की तस्वीरें दिखाते हैं। कच्छ में ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि कई गांवों का आपस में संपर्क ही टूट गया। बचाऊ में नदी का जलस्तर बढ़ गया तो अबड़ासा में गोयला मोगरा नदी में बाढ़ आ गई। पानी से गांवों के रास्ते टूटने से उनका आपसी संपर्क भी टूट गया। गुजरात में राजकोट से जूनागढ़ और सौराष्ट्र तक सैलाब का सितम नजर आ रहा है। शहर शहर पानी से परेशान है। इन तस्वीरों में आप बारिश से बेहाल गुजरात के शहरों को देख सकते हैं। गुजरात के इन इलाकों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 8 तारीख को हम एक्सट्रीम जो साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ सौराष्ट्र है उसमें आपको हेवी रेनफॉल एटलीस्ट वी कैन एक्सपेक्ट। अगेन द्वारका, कच्छ, उस एरिया में हम हेवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर सकता है। इवन आपका डे 3 में भी दैट इज 8 तारीख ऑल्सो। गुजरात के जामनगर में भी भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जगह पर जल भराव हो गया है तो नदी नाले भी उफान पर हैं। यहाँ बाढ़ से पीड़ित लोगों को राहत पहुँचाने के लिए NDRF की टीम भी तैनात की गई है। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। और लगातार हो रही बारिश की वजह से देश के कई शहर डूब गए हैं तो नदी नाले उफान पर हैं। सड़कों पर सैलाब आ गया है, कहीं पुल बह गए हैं तो कहीं पहाड़ी इलाकों में चट्टानें लगातार खिसक रही हैं। ऐसे में कई लोगों की जान पर आफत बनाई है। देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश लोगों पर आफत बनकर टूट रही है। कहीं सड़कों पर सैलाब आ गया है, कहीं पुल धराशायी हो गए हैं तो कई जगहों पर पानी में फंसकर लोगों की जान पर बनाई है। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए।
ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के राजगढ़ की हैं, जहां पार्वती नदी की पुलिया पार करते वक्त एक लड़का नदी में बह गया। 15 साल का ये लड़का अपनी बुआ के यहाँ महुआ खेड़ा गया था, जहां से वापस अपने गांव तोड़ी लौटते वक्त अचानक नदी में तेज बहाव में फंस गया। पूरी तरह जलमग्न हो चुकी पुलिया से वो बाइक को पकड़कर गुजरने लगा। तेज बहाव के चलते उसका संतुलन बिगड़ा और वो नदी में जा गिरा। खुद को बचाने के लिए लड़के ने काफी हाथ पांव मारे, लेकिन चंद सेकंड में ही वो नदी में जा समाया। हैरानी की बात यह है कि पानी में छटपटाते लड़के को देखकर लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने उसे बचाने की जहमत उठाने की कोशिश तक नहीं की। जानकारी मिलते ही पुलिस बचाव दल के साथ मौके पर जब तक पहुंची, तब तक काफी देर हो चुकी थी। लड़का था जो महुआ खेड़े से आ रहा था और टोड़ी का रहने वाला था, रामस्वरूप नाम था, वो बह गया। तो ये अचानक से नदी चढ़ी क्या? अचानक एकदम भाव आया। एक बाइक को पीछे पकड़ रखा था उसने, बाइक तो निकल गई लेकिन बच्चा बह गया। उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश का कहर जमकर बरस रहा है। भारी बारिश के चलते उत्तरकाशी के कई इलाकों में लैंडस्लाइड हुआ, जिससे पहाड़ से पत्थर गिरने लगे। लैंडस्लाइड की चपेट में हाईवे पर जा रही गाड़ियां भी आ गईं, जिसकी वजह से उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे को बंद करना पड़ा। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में बीते 24 घंटों में हुई मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जिले के पास मौजूद नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। वहीं नदी का पानी जिले के निचले इलाकों में भर गया है। शाजापुर जिले के ज्यादातर मोहल्ले नदी के पानी की चपेट में आ गए, जिसकी वजह से लोगों के घरों में पानी भर गया। नदी के उफान पर बहने पर प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी भारी बारिश से हालात और बिगड़ सकते हैं। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है और मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। हालांकि मुंबई में बारिश की रफ्तार कम हुई है, लेकिन मुंबई और कोंकण इलाकों में भी हाई टाइड और बारिश की आशंका जताई जा रही है। मुंबई और उसके आसपास रुक रुक हो रही बारिश के कारण लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हमें कल्याण इलाके में, और कल्याण इलाके में आप देख सकते हैं किस तरह से रोड पर पानी आ गया। हालांकि इस समय बारिश रुकी हुई है, थोड़ा पानी उतर गया है, लेकिन मुंबई और उसके आसपास कई इलाकों में इसी तरह से पानी भरा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अगर बहुत ज़रूरत न हो तो घरों से न निकलें, क्योंकि अगर कल्याण इस इलाके की बात करें तो यहाँ पर लॉकडाउन है। 12 तारीख तक यहाँ पर सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही खोला गया है। इसके अलावा मुंबई में भी धारा 144 है। ऐसे में जिनको बहुत ज़रूरी न हो न निकलें, ऐसा प्रशासन की तरफ से बार बार अपील की जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में भी मानसून धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। मंगलवार की सुबह दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हुई, जिससे जगह जगह जल भराव हो गया और लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हुई। मुंबई से इंद्रजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।